आज अमर लाइव कंसल्टेंट में और अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह चौहान। दोस्तों, आज हम ज्योतिष के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं जो अद्भुत विषय पर है। इसका शीर्षक है 5 ग्रहों की पंचायती। अर्थात जन्म कुंडली के 1 से 12 भावों में से किसी भी भाव में अगर 5 ग्रहों का योग कंजक्शन एक साथ हो, 5 या 5 से ज़्यादा, 5 या मोर देन 5, तो उसको 5 की पंचायती बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में, लाल किताब की भाषा में। आज इसी पे विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों। वैसे साधारणतः हम देखते हैं कि ज्योतिष में या जन्म कुंडली में 2-2 ग्रहों का जो योग होता है अलग अलग भाव में, वो ज़्यादा उचित माना जाता है। 3 का योग भी ठीक है, 4 का भी अच्छा माना जाता है, लेकिन उससे 4 से ज़्यादा अगर ग्रह एक ही भाव में हो जाते हैं, 5, 6, 7, 8 तक भी होते हैं। 9 नहीं हो सकते क्योंकि राहु केतु सामने होते हैं, 9 नहीं हो सकते। 8 भी कहीं कहीं देखे गए। ज़्यादातर 5 या 6 या 7 ग्रह जो है एक भाव में होते हैं, तो उनका बड़ा विचित्र सा कॉम्बिनेशन होने की वजह से उनका लाभ होगा या उनकी हानि होगी, ये कई बार पता लगाना ज्योतिष के लिए खुद कुंडली के स्वामी जो है, जो उसकी जिसकी कुंडली है उस व्यक्ति के लिए भी बड़ा विचित्र सा ये सोच का विषय हो जाता है कि मेरी कुंडली में इनका क्या अर्थ होगा, इसका मुझे लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। ये आज का विषय है। इसको 2 तरह से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर जन्म कुंडली में किसी भी भाव में अगर 5 या 5 से ज़्यादा ग्रहों का योग बनता है, तो उसमें ये देखना है कि बुध उनमें न हो और राहु केतु शनि में से कोई ग्रह एक जरूर हो। यानी 5 की पंचायती में बुध नहीं होना चाहिए, लेकिन राहु केतु या शनि में से कोई ग्रह अवश्य होना चाहिए। बाकी ग्रह जो है, क्योंकि बुध बुद्धि का मालिक है, बचपन उसको युवराज बोलते हैं, तो वो पंचायती के अंदर युवराज छोटे उम्र के आदमियों का कोई काम नहीं है। और राहु केतु और शनि इसलिए होना ज़रूरी है कि पंचायत के अंदर अनुभवी और कठोर हृदय और जो चीज़ों को अंदर से खींच के निकाले, पंचायती के अंदर ऐसे लोगों की आवश्यकता है। तो बुध ना हो और राहु केतु में से कोई ग्रह हो, अगर ऐसी कॉम्बिनेशन है तो वो पंचग्रही योग, जो 5 की पंचायती वाला योग है, वो लाभदायक है। कुंडली में जातक को उससे लाभ होगा, जातक को लाभ मिलेगा, उसके 5 जो ग्रहों का थोड़ा थोड़ा योगदान जरूर मिलेगा। ये है। दूसरा, अगर राहु केतु शनि में से कोई ग्रह नहीं है और बुध उसमें बैठा है, तो उसका नुकसान होगा। अगर बुध है, 5 ग्रह या ज़्यादा ग्रहों में बुध ज़रूर है, लेकिन राहु केतु शनि नहीं है, तो ये उसका उल्टा हो गया कि बुध नहीं होना चाहिए, वहाँ पे बुध है। राहु केतु शनि में से कोई होना चाहिए, वो नहीं है, तो ये नुकसानदायी कुंडली हो गई, ये लाभदायी कुंडली नहीं है। बाकी चीज़ें ग्रहों के जो है डिग्री के ऊपर, कॉम्बिनेशन के ऊपर और उनके ऊपर थोड़ा निर्भर करेगा। तो ज्योतिषी विश्लेषण हम लोग, ज्योतिष लोग या किसी से आप करवा सकते हैं, लेकिन ये प्रथम दृष्टया आप खुद देख सकते हैं कि बुध नहीं होना चाहिए, राहु केतु शनि में से एक जरूर होना चाहिए। ये हो गया योग, जो अच्छे बुरे योगों की जो बात है वो हमने कर ली। अब हम ये इसका उपाय ज़रूर बताना चाहेंगे। इसके 2 उपाय है लाल किताब में जो बताए हुए हैं, कि हालांकि ये विचित्र से लगेंगे आपको। जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले, नशा पता करने वाले लोगों की पंचायती अच्छी चलती है। ये पंचायती के पंचों के ये मुख्य गुण है। तो इस प्रकार के गुण होने चाहिए। अगर आपको विचित्र लगे, नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी को उसकी पार्टी वगैरह दे दीजिए, इस तरह की चीज़ें करते रहिए। दूसरा, ये नहीं कर सकते, दूसरा उपाय है हुक्का जो होता है, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, वो हुक्का गुड़गुड़ा सकते हैं तो गुड़गुड़ाइए, अन्यथा हुक्का ला के वैसे ही रख दीजिए। कभी कभी उसमें जो है तंबाकू वगैरह, आग वगैरह, पानी वगैरह डाल करके रख दीजिए, जिससे उसका जो है लाभ मिलता रहे। हुक्कों को इसलिए माना गया है कि हुक्के के अंदर जो पानी होता है वो चंद्रमा का रूप है, तंबाकू है जो राहु का रूप है, ऊपर जो अंगारे लगे हुए हैं वो जो है मंगल का रूप है, और उसकी आँच है वो सूर्य का रूप है, और नली है हुक्के की जो जिससे हम फूंक खींचते हैं वो बुध का रूप है, और जो धुआं फूंकते हैं मुंह में डाल के वो है केतु का रूप है। तो बुध, उसका जो हुक्का भी आएगा, उसका उपाय है। तो इसमें से कोई उपाय भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुंडली अपनी समझ में ना आए
कुछ आपको हो कि उसमें क्या है क्या नहीं है, तो विश्लेषण हमारे से या किसी विद्वान ज्योतिष से करा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे के वीडियो अमर एस्ट्रोलॉजी में मिलते रहें। धन्यवाद।